प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को मेरी ओर से शलोम। प्रभु में आप खुश हो, मैं विश्वास करती हूँ। आज फिर से एक छोटा सा मैसेज आपके बीच में लेके आई हूँ। विश्वास और कर्म के बारे में आज बताने वाली हूँ। जैसे कि मैं बोलूँ, मैं यीशु मसीह के ऊपर बड़ा भरोसा करती हूँ, मैं यीशु के ऊपर बहुत विश्वास करती हूँ, पर मैं काम कुछ नहीं कर रही। उस विश्वास के ऊपर कोई काम नहीं कर रही हूँ। मैं कोई प्रूफ नहीं कर रही हूँ कि मैं यीशु से प्यार करती हूँ। बोलना और करना, इन दोनों में फर्क होता है। आमीन। तो आज बस इसी में जो आपको लेके जाने वाली हूँ कि अगर आप बोलते हो कि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहे हो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हो, तो आपको इस विश्वास को करके दिखाना है। उस विश्वास के ऊपर वर्क करना है। क्या आप उस वर्क को कर रहे हो? क्या आप उस काम को कर रहे हो जिससे कि लोग जान रहे हैं कि हाँ आप यीशु के चेले हो, हाँ आप यीशु के लोग हो, जिससे लोग जान रहे हैं। बिना कर्म किए विश्वास अधूरा है। उस विश्वास का कोई फायदा नहीं है जब हम उसके ऊपर कर्म नहीं कर रहे, उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। आमीन, हालेलुया। तो चलिए चलते हैं हम वचन में। याकूब की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 14 आयत में कुछ ऐसा लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे मुझे विश्वास है पर वे कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ। लिखा है यहाँ पे, हे मेरे भाइयों, अगर कोई कहे मैं विश्वास करती हूँ, मुझे पूरा भरोसा है यीशु मसीह के ऊपर, पर वो कर्म ना करे, वो काम ना करे, वो कुछ करके ना दिखाए। जैसे कि आप बोलना कि हाँ मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है, मैं पूर्णताई से अपने परमेश्वर के ऊपर निर्भर हूँ, भाई मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, पर काम कुछ नहीं है। मैं चर्च नहीं जा रही हूँ, मैं कोई प्रभु का सुसमाचार जो है वो नहीं फैला रही हूँ, खुदा की गवाहियों को नहीं दे रही हूँ, मैं जगह जगह जाके लोगों को बता नहीं रही हूँ अपने यीशु मसीह के बारे में, तो वो विश्वास अधूरा है। वो विश्वास किसी काम का नहीं है। समझ रहे आप मेरी बात को? विश्वास और कर्म ये दोनों ही जरूरी है। विश्वास करना और उसे दिखाना कि मैं कर रही हूं, वो जरूरी बात है, ये जरूरी चीज है हमारे जीवन में। आमीन, हालेलुया। तो लिखा है, अगर बोलो कि मुझे विश्वास है पर कोई कर्म ना करे तो इससे क्या लाभ? उससे कोई लाभ नहीं है, उसका विश्वास खत्म है। तो लिखा है, क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? वचन कहता है, ऐदा दा विश्वास। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, सानू ते पास जी पूरा भरोसा वा, पूरा विश्वास है यीशु मसीह देते। अगर उनसे पूछो ना, अच्छा आप भरोसा कर रहे हो, तो बताइए क्या कर रहे हो यीशु मसीह के लिए? आप बताइए क्या कर रहे हो? कितनी रूहों को बचा चुके हो आप? चलिए ये भी छोड़ दीजिए, आप कितनी गवाहियां अपने घर के अंदर ही दे रहे हो यीशु मसीह की? लोग घरों में डरते हुए, आपको पता है कई लोग ऐसा करते हैं, जब चर्च आते हैं तो बाइबल को छिपा के लेके आते हैं, बाइबल को लिफाफे में लपेट के लेके आते हैं। क्यों? आप डर रहे हो, आप डर रहे हो। वो विश्वास किस काम का? वो विश्वास किस काम का? विश्वास करना और उसके ऊपर काम करना, ये दोनों ही जरूरी है। फिर से बोलती हूँ, उससे कोई उद्धार नहीं है। अगर आपको मैं भरोसा कर रही हूँ पर ये काम नहीं कर सकती, विश्वास पूरा है मैनू पर मैं एक काम नहीं कर सकती, विश्वास पूरा है मैनू पर मैं एक काम नहीं कर सकती, तो विश्वास कैसा फिर? भरोसा कैसा फिर? बहुत सारे लोग जब अपनी ब्लेसिंग को पाते हैं, खुदा के खादिम बहुत सारे बोलते हैं कि आपके जीवन में ऐसा होगा, आपके जीवन में ऐसा, परमेश्वर आपको ऐसे इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत सारे लोगों के ना अंदर एक शंका, एक शक जो है ना वो आ जाता है। शक क्या आ जाता है किदा हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे? मैं तो घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, मैं कैसे एक प्रचार करने वाली बन सकती हूँ? मैं तो ये काम कर ही नहीं सकती, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, मैं कैसे कर सकती हूँ? ये शक जब आपके अंदर आता है, पर आप मुंह से एक साइड पे क्या बोलते हैं? मेरा भरोसा यीशु के ऊपर, मेरा विश्वास यीशु के ऊपर। पर यीशु का दास, यीशु की दासी अगर आपको ऐसा कुछ बोलते हैं तो आपको लगता है ये कैसे हो सकता है? इट मीन्स आप शक लेके आ रहे हो, आप अपने परमेश्वर के प्रेम के प्रति शक लेके आ रहे हो। तो वो शक आपको उद्धार नहीं देगा, वो डाउट आपको उद्धार नहीं देगा। आमीन, हालेलुया।
आगे लिखा है, आगे बहुत अच्छी बात है जो मुझे बड़ी प्यारी लगती है। लिखा है, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और इन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो, तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है, उसके पास कपड़ा नहीं है, उसके पास खाने के लिए भी नहीं है, वो आपसे खाने के लिए मांगता है, आपके लिए मांगता है भी मेरे पास कपड़ा नहीं है सजी पहनने के लिए, मुझे कपड़ा चाहिए, और आप उसे क्या कहो, मैं तुझे ब्लेस करता हूँ, जा तुझे खाना भी मिल जाए और कपड़ा भी मिल जाए, तो उसका क्या लाभ है। उसके शरीर को उस समय कपड़े की जरूरत है, आपको देना पड़ेगा। उसे पेट भरने के लिए खाने की जरूरत है, वो आपको मदद करनी पड़ेगी। अगर हम वैसे ही ब्लेस कर दिया कि जाओ तुझे मिल जाएगा, तो परमेश्वर कहता है उस विश्वास का फायदा क्या, तू तो कर्म ही नहीं कर रहा, तूने उस काम को किया ही नहीं है जो तेरी जिम्मेवारी थी। आमीन, हालेलुया। क्या समझ पा रहे हैं आप। विश्वास करना और उस चीज को प्रूव करके दिखाना, बहुत अंतर है इसमें। बोलने के लिए बहुत सारे विश्वासी 20-20 साल तक भी विश्वासी हैं, वो भी बोलते हैं, पर बहुत सारे विश्वासी भाई बहन मेरे जो हैं उल्ट दिशाओं में भी हैं। समझ रहे हो आप। विश्वास बोलने से नहीं होता है, विश्वास करके दिखाना पड़ता है। जब एक माँ अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करती है, क्यों? क्योंकि वो उससे प्रेम करती है और उसके ऊपर भरोसा करती है, कल को ये बड़ा होगा तो मेरे लिए ऐसा करेगा, मेरे लिए वैसा करेगा, ये ऐसा करेगी या ऐसा करेगा ना। बहुत सारी इच्छाएं जो हम अपने बच्चों के ऊपर लेके आते हैं। पर मैं कहूं भी मैं तुझे स्टडी नहीं करवाऊंगी, मैं तुझे पढ़ाऊं लिखाऊंगी नहीं, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं करूंगी, पर तू मेरे लिए सब कुछ करना, तो क्या ये विश्वास अच्छा विश्वास है? ये अधूरा विश्वास है। मैं काम ही नहीं कर रही हूँ, मैं उसे पढ़ाऊंगी, मैं उसे लिखाऊंगी, अच्छी एजुकेशन दूंगी, उसके लिए उसे एबल करूंगी कि जो मेरी आज इच्छाएं हैं वो कल जाके मेरा बच्चा मेरी बच्ची पूरी करेंगे, तो ही तो होगा ना, तो ही तो होगा ना। यही है विश्वास और कर्म, दोनों चीजें कर रही हूँ। विश्वास किया है कि परमेश्वर उसके द्वारा ये काम करेगा, पर मैं कर्म भी साथ साथ कर रही हूँ, उसे पढ़ा लिखा भी रही हूँ, उसे एबल बना रही हूँ यीशु मसीह की दया से। समझ रहे हो आप। आगे पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लिखा है अगर किसी को खाने की जरूरत है उसे खाना खिलाओ, अगर किसी को कपड़े की नीड्स है उसे कपड़ा दो, जो जरूरत है किसी की उसकी जरूरत को पूरा करो आप। यही विश्वास और कर्म है, यही विश्वास है। आमीन। और इसकी 19 में लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा विश्वास करता है। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा है। दुष्ट आत्मा भी ऐसे विश्वास करती है कि एक ही परमेश्वर है, फिर क्या। आप बताओ, तू विश्वास करता है कि एक ही परमेश्वर है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है एक ही परमेश्वर है, शैतान भी बिलीव करता है एक ही परमेश्वर है। आमीन। और आगे क्या लिखा है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। आमीन, हालेलुया। निकम्मे एक शब्द दिया गया उन लोगों के लिए, निकम्मे। हे निकम्मे पुरुष, क्या तू नहीं जानता विश्वास के बिना कर्म अधूरा है, कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। इन दोनों को मेंटेन करके चले। अगर आप भरोसा करते हैं अपने परमेश्वर के ऊपर तो करके दिखाएं लोगों को, मैं भरोसा करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। मेरे जीवन से वो विश्वास दिखना चाहिए, कर्मों के साथ, कामों के साथ। यीशु मसीह के काम जब मेरे जीवन से होना शुरू होंगे तो लोग भरोसा करेंगे मैं यीशु मसीह की हूँ। पर काम कोई नहीं जब हम करते, और विश्वास लोगों को बोलने में दिखाते हैं, मैं तो पूरा विश्वास करती हूँ, मैं पूरा विश्वास करती हूँ, मुझे पूरा भरोसा है, पर काम उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, ये व्यर्थ है, ये खत्म है विश्वास, ये कुछ भी नहीं है। आमीन। आगे क्या लिखा है, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वे कर्मों से धार्मिक ना ठहरा।
अगर मैं अब्राहम की स्टोरी को यहाँ पे लेके आऊं और अब्राहम की स्टोरी से पढ़ूं, इतने सालों बाद उसे एक बेटा मिला और यीशु मसीह उसकी यहोवा परमेश्वर उसकी परीक्षा करने के लिए उस बेटे को ही मांग लेते हैं। कहते हैं अब इसकी बलि दे दे, उस बेटे की बलि मांग लेते हैं। तो क्या अब्राहम ने ना की? नहीं प्रभु, ये नहीं हो सकता, तूने मुझे एक ही दिया इतने लंबे टाइम बाद, और मैं एक इस बच्चे को बलिदान कर दूं, ये कैसे कर दूं? मुझसे नहीं होगा प्रभु, प्लीज मुझे मत बोल ये बात। नहीं, अब्राहम ने कहा प्रभु तू जैसा चाहता है मैं वैसा करूंगा। वो अपने बेटे को ले गया बलि के लिए। वो उस विश्वास और कर्म दोनों से धर्मी ठहरा। उस विश्वास और कर्म, क्योंकि उसे पता था मेरा परमेश्वर मेरे लिए बुरा नहीं करेगा, और उसे ये भी पता था परमेश्वर ने जो जो बोल दिया वो मुझे करना है। वो दोनों कामों से धर्मी ठहरा। जो खुदा ने आज्ञा दी उसे भी माना, और जो खुदा के ऊपर उसका भरोसा था उसे भी उसने समझा, और दोनों को मेंटेन करके वो चला, और उसके द्वारा वो धर्मी ठहरा। उसके द्वारा वो धर्मी ठहरा। आज भी देखिए अब्राहम का प्रचार हो रहा है, कर रही हूँ मैं भी अब्राहम के लिए बोल रही हूँ आज कि अब्राहम के इकलौते बेटे की बलि प्रभु ने मांगी, उसके द्वारा वो धर्मी ठहरा। तो मैं मेरे अजीजों आपको आज यही बताना चाहती हूँ, अपने विश्वास को दृढ़ कर लीजिए। अपने विश्वास को इतना दृढ़ कर लीजिए कि आपका विश्वास कभी डगमगा ना पाए। मैं हर मैसेज में ये बता रही हूँ, हालात देख के प्यार मत करें प्रभु से, हालात देख के प्रभु के काम मत करें, हालात देख के प्रभु के ऊपर भरोसा मत करें। ये तीनों मैसेज जो मैं लगातार दे रही हूँ ये लास्ट में एक ही हो जाते हैं। पहली परमेश्वर से मुलाकात, हाँ जी, पहले दिन जो मैंने प्रचार दिया था वो भी अगर आप अपने अंदर ठान नहीं लेते ना तब नहीं हो सकती, तब तक नहीं हो सकती। आपको सब इग्नोर करना पड़ेगा, तब कर सकते हो आप ये काम। और कल क्या प्रचार किया, परमेश्वर के काम आप कैसे कर सकते हो, वो भी आपके अंदर निश्चय होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, मैं कर सकती हूँ, तो आप कर सकते हो। आज जो बता रही हूँ, विश्वास कहना और विश्वास करने में, दोनों में बहुत अंतर है। कहना बहुत आसान है, मैं कर सकती हूँ, पर करके दिखाना थोड़ा मुश्किल है। उसे करना पड़ेगा आपको, उसे करना पड़ेगा आपको। आमीन, हालेलुया। तो इस मैसेज को आप पूरा रीड कीजिएगा। तो मैं आज ये मैसेज थोड़ा छोटा करके लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे आज दुआ में जाना है कहीं, तो इसलिए इस मैसेज को लेके आई। प्लीज़ इसे एक बार रिपीट करिएगा, याकूब 2:14 में इसे पूरा पढ़िएगा। विश्वास और कर्म दोनों ही बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं आगे भी, और उस एग्जाम्पल से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे शरीर बिना आत्मा के मरा हुआ है, वैसे विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। बस लास्ट में ये बात बताऊंगी, जैसे एक शरीर, एक बॉडी आत्मा के बिना कुछ नहीं है, मर जाती है ना आत्मा के बिना, वैसे ही विश्वास जो है बिना कर्म के मरा हुआ है। आपको कर्म भी करने हैं, विश्वास भी करना है। खुदा के काम भी कीजिए और विश्वास भी कीजिए, गवाहियां भी कीजिए और विश्वास भी कीजिए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा भी कीजिए और विश्वास भी कीजिए। बीमारियों में भी भरोसा करे, आपका परमेश्वर कर सकता है। लाचारियों में भी भरोसा करे, आपका खुदावंद कर सकता है। जो कोई नहीं कर सकता वो आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर कर सकता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावंद आपको इस मैसेज के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। मैं विश्वास करती हूँ आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है। जो मैसेज मैं लगातार दे रही हूँ, परमेश्वर आपका भरोसा बहुत बढ़ा रहे हैं। आप खुदा में मजबूत हो रहे हो, आप वीक नहीं रहे हो, आप सेम नहीं रहे हो, आपका स्पिरिचुअल दायरा बढ़ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की सबको। और मेरे लिए भी प्रेयर करते रहेगा, लगातार प्रार्थना में मुझे याद रखिए। जय मसीह।